तो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है कि इन द सर्किट शोन बिलो द इंडक्टेंस L is connected to source, the current flowing in the circuit is I is equal to I naught sin omega t, the voltage drop across the L। मतलब हमसे पूछ रहा है VL यानी वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर। करंट जो है वो साइन की टर्म में, तो I इज इक्वल टू क्या हो गया, आई इज इक्वल हो गया आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब क्योंकि क्या है, ये इंडक्टिव सर्किट है, ठीक है, और इंडक्टिव सर्किट में क्या होता है, वोल्टेज लीड करता है करंट से बाई पाई बाई टू एंगल। तो अब इसको लिखिए आप। आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही तुम्हारा सर्किट में कोई इंडक्टर होता है उसको अपन एसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं। अब जैसे ही सोर्स से कनेक्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ वोल्टेज मिला, वी आर एम एस मिला, इससे सर्किट में क्या है, करंट आए। और जब सर्किट में करंट आए तो इंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है, वो इस करंट को अपोज करना चाहेगा थ्रू लेंज लॉ। तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी। और यही माइनस ही इंडिकेट करता है कि इसको अपोज कर रहा है, इस वोल्टेज मतलब इस करंट को चलाने से रोक रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी एल की जो वैल्यू होती है वो होती है एल डी आई बाई डी टी, मतलब कि वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो अपन इसको अप्लाई करेंगे, वी एल इज इक्वल टू डी आई बाई डी टी, और एल तो रहेगा ही। तो वी एल इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, एल। डिफ्रेंशिएट करते हैं, आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये हो गया आपका एल आई नॉट डी साइन ओमेगा टी बाई डी टी, यानी एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा बाहर आया, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी वी एल। तो वी एल की जो वैल्यू आ गई वो क्या हो गई, ओमेगा एल आई नॉट कॉस ओमेगा टी। आप इसको नॉर्मली भी सोच सकते थे, मैंने पहले ही एक पॉइंट मेंशन कर दिया था कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट, ठीक है, करंट से लीड कर रहा है भाई पाई बाई टू। तो अगर करंट आपका साइन ओमेगा टी है तो उससे पाई बाई टू एंगल करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस ओमेगा टी। समझ में, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी। उसी चीज को मैंने यहाँ डिफरेंशिएट करके दिखा दिया है। तो ये ऐसा क्वेश्चन मैंने पहले भी कराया था, वो उस चीज का रिवर्स था जहाँ पे वोल्टेज गिवन था और करंट निकालना था। यहाँ पे करंट गिवन है और वोल्टेज निकालना। तो बस अगर आपको ये पॉइंट याद है कि वोल्टेज लीड करता है करंट से, तो आप एक बार में इसको सॉल्व कर सकते हैं।